बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सबीन शहबाज और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। लेकिन आज के इस व्लॉग में कुछ अहम चीज़ें हैं जिस पर बात करेंगे। एक तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का आज आखिरी दिन है बतौर कायम मकाम चीफ जस्टिस। उसके तफसीलात हैं कि वो चीफ जस्टिस कब बने थे, कायम मकाम चीफ जस्टिस कब बने थे और उनको जो कायम मकाम चीफ जस्टिस बनाने की वजह क्या थी और इस एक हफ्ते में क्या इंपॉर्टेंट जो है वो उन्होंने किया है, उसकी तफसीलात है वो आपके सामने रखेंगे। साथ ही साथ इमरान खान पर अटैक किया करने वाले, यानी कि जिसने इमरान खान पर वजीराबाद में आज से 3 साल कबल शायद इमरान खान पर एक कातिलाना हमला हुआ था, जिसमें इमरान खान को गोली लगी थी और उसके बाद फिर इमरान खान लॉन्ग मार्च में वो गोली इमरान खान को लगी थी और उसके बाद फिर इमरान खान जो है वो हॉस्पिटलाइज भी रहे थे। फिर उनको बनीगाला वहां से जो है वो जमान पार्क शिफ्ट किया गया था। इमरान खान कुछ अर्सा जमान पार्क रहे थे, फिर बनीगाला आए थे और उसके बाद फिर जो उन पर मजीद मुकदमात हैं वो बनाने का जो सिलसिला है वो शुरू हुआ। नाज़रीन, तीसरे हिस्से में आइंदा हफ्ते में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हवाले से होने वाली कुछ अहम चीज़ें हैं जिस पर बात करेंगे और भारत की जो फसायत इस वक्त जारी है। भारत ने एक जो इल्ज़ाम पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्ज़ाम एक तरह से पाकिस्तान पर लगाया है, उस पर एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है। एक तहकीकाती इदारा है वॉच न्यूज़ फेक न्यूज़ वॉच डॉग एक इदारा है जिन्होंने एक रिपोर्ट जो है वो जारी की है। उनकी रिपोर्ट एक बड़ी ही ऑथेंटिक रिपोर्ट होती है वैसे भी, और इस रिपोर्ट में क्या कुछ है वो उसकी तफसीलात है वो आपके सामने रखेंगे। व्लॉग शुरू करने से पहले गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह किया कीजिए। नाज़रीन, व्लॉग के पहले हिस्से में बात करेंगे जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के हवाले से। चीफ जस्टिस जाफरी साहब आज वतन वापस पहुंचे हैं और गुज़िश्ता इतवार को वतन जो है वो रवाना हुए थे चाइना के लिए। जस्टिस मंसूर अली शाह के साथ सुप्रीम कोर्ट के दीगर जजेस भी गए थे और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो है वो चीफ जस्टिस की गैर मौजूदगी में कायम मकाम चीफ जस्टिस की जिम्मेदारियां निभा रहे थे। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने गुज़िश्ता हफ्ते अपने ओहदे का हलफ लिया था और एक हफ्ता आज उनको पूरा हुआ और आज जस्टिस मंसूर अली शाह का बतौर कायम मकाम चीफ जस्टिस आखिरी रोज है। कल से चीफ जस्टिस आफरीदी साहब जो है वो सुप्रीम कोर्ट में मौजूद होंगे और वो दोबारा से जो अपनी जिम्मेदारियां हैं वो निभाएंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह से उम्मीद ये की जा रही थी कि वो इस एक हफ्ते के दौरान कुछ बड़ा कर सकते हैं, लेकिन शायद कि अब उनको भी उस तरह से एतमाद नहीं रहा। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कुछ कुछ इतना खास किया नहीं। उम्मीद ये की जा रही थी कि शायद कि वो कुछ इजलास बुलाएंगे या कोई अहम जो केस है वो टेकअप कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने कोई अहम केस जो है वो टेकअप नहीं किया और कुछ इस तरह से नहीं हुआ। लेकिन रूटीन केसेस जो अपने सुनते थे वो सुनते रहे। तीन रुकनी बेंच के सामने जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो है वो सुनते रहे और वो तीन केसेस जो है रूटीन केसेस जो है उन्होंने सुने पूरा हफ्ता, जुमे तक रूटीन केसेस सुने और कल और आज में कितनी खास डेवलपमेंट नहीं हुई। कल से या फिर साहब दोबारा से अपनी जिम्मेदारियां निभाएंगे। हाँ, इस एक हफ्ते के दौरान जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने सुप्रीम कोर्ट में जो प्रेस एसोसिएशन है उनकी एक जो उनका 9 मंदिर काबीना है जो इस वक्त में हमारी काबीना है पास की, उसके अहदेदारान से मुलाकात की थी और उनकी मुलाकात में जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू की थी और वो गुफ्तगू ऑनर करने के लिए उन्होंने कहा मना किया था, लेकिन बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने उसमें बताई हैं। बहरहाल अब कल से या फिर साहब जो है वो दोबारा से चीफ जस्टिस का चार्ज होल्ड करेंगे और कल से सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के जो चीफ जस्टिस हैं वो या फिर साहब ही होंगे। नाज़रीन, दूसरा इमरान खान के हवाले से है कि इमरान खान को आपको याद होगा कि इमरान खान लॉन्ग मार्च लाहौर से लेकर निकले थे और इमरान खान ने वो इस्लामाबाद आना था। उस लॉन्ग मार्च में इमरान खान पर कई दफा सिक्योरिटी थ्रेट्स थे, लेकिन उसके बावजूद इमरान खान वजीराबाद तक पहुंचे। गुजरावाला जैसे ही उन्होंने क्रॉस किया वजीराबाद पहुंचे तो वहां पर इमरान खान पर एक अटैक हुआ था वजीराबाद के मकाम पर। उस अटैक में इमरान खान को पाँव पर गोली लगी थी, टांग पर सॉरी गोली लगी थी और उस टांग पर गोली लगने के बाद इमरान खान को फिर हॉस्पिटल फौरी शिफ्ट किया गया था। शौकत खाना में इमरान खान को शिफ्ट किया गया था, वहाँ इमरान खान की सर्जरी हुई थी और उसके बाद आई गेस 1.5 से 2 महीने इमरान खान बेड रेस्ट पर रहे थे और उसके बाद जाहिर है वो लॉन्ग मार्च उस वक्त फिर अब जाहिर नहीं चला सकते थे क्योंकि इमरान खान की गोली लग गई थी। लेकिन लगने के बाद जो मुलजिम है जिसने ये दावा किया कि इमरान खान पर जो कातिलाना हमला है वो मैंने किया था, मौजम उस मुलजिम का नाम था, उस मुलजिम को जो है वो जो मरकजी मुलजिम था नवीद और मौजम एक मुलजिम था, इन दोनों को जो है वो अब सजाएं गुजरावाला की एटीसी कोर्ट से सुनाई गई हैं। गुजरावाला की जो एटीसी कोर्ट है उन्होंने जो है वो एक जो वजीराबाद हमला केस का फैसला है वो सुनाया है और मरकजी मुलजिम जो है नवीद है उसको मौजम के कत्ल और दहशतगर्दी की दफात के तहत अलग अलग उम्र कैद और 5 लाख रुपए सजा सुनाई गई है और गुजरावाला में 4 जख्मों की हद तक जो मुलजिम नवीद को 3 से 5 साल की कैद की सजा सुनाई गई है। गुजरावाला मरकजी मुलजिम नवीद की तरफ से जो मियां दाऊद एडवोकेट वो अदालत में पेश हुए थे, उन्होंने अपने हतमी दलाइल जो है वो दिए हैं और अदालत ने ये कहा है कि गुजरावाला की जो मुलजिम है नवीद है उसके खिलाफ जो तमाम सजाएं हैं वो इकट्ठी चलेंगी और इमरान खान समेत जो 9 जख्मी हैं वो अदालत की मुसलसल तलब करने के बावजूद पेश नहीं हुए। गुजरावाला इमरान खान समेत 9 जो जख्मी हैं उनकी हद तक मुलजिम नवीद को बरी कर दिया गया है, यानी कि ये इमरान खान के केस में मुलजिम को बरी जो है वो किया गया एक तरह से।
बहरहाल कुछ भी खास डेवलपमेंट है नहीं, क्योंकि इमरान खान इसको खुद 1.5 साल हो गया कि जेल में कैद है। लेकिन ये आप अंदाजा कर लें कि एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म है पाकिस्तान की, बड़ी जमात है, उनके चेयरमैन हैं, साबिक वज़ीर-ए-आज़म भी रहे हैं, और इस वक्त मेरा ख्याल है कि मेजॉरिटी जो पाकिस्तानी है वो इमरान खान को सपोर्ट कर रही हैं, और उनकी सपोर्ट में इस वक्त क्या कुछ आपके सामने है कि लोग किस हद तक जो है वो जा चुके हैं। लेकिन यहाँ पर आकर इस किस्म का एक मजाक करना, मेरा ख्याल है कि ये बड़ी सोचने वाली बात है हुकूमत के लिए भी कि किस किस्म का मजाक जो है वो किया जा रहा है। नाज़रीन, तीसरा जो है वो आइंदा अदालती हफ्ते के हवाले से थोड़ी सी बात करेंगे। आइंदा अदालती हफ्ता जो है वो इंतहाई अहमियत का हामिल है, क्योंकि कल से शुरू होने वाला जो हफ्ता है उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो है वो मिलिट्री ट्रायल का जो केस है वो कल से दोबारा से शुरू होने जा रहा है। एक हफ्ता का गैप आया और उसके बाद ये केस अब दोबारा से शुरू हो रहा है। गुज़िश्ता हफ्ते यानी कि जो हफ्ता आज खत्म हो रहा है, इस हफ्ते बेंच मौजूद नहीं था, बेंच पूरा नहीं था, इस वजह से इस केस को टेकअप नहीं किया गया था, और ये कहा गया था जस्टिस अमीनुद्दीन खान की जानिब से कि बेंच आइंदा हफ्ते अवेलेबल नहीं है। और उसमें जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब जो खुद अवेलेबल नहीं थे, क्योंकि वो चीफ जस्टिस के साथ जो है वो चाइना में मौजूद थे। चाइना में वो मौजूद थे, जिस वजह से इस केस को जो है वो टेकअप नहीं किया जा सका। लेकिन अब कल से मिलिट्री ट्रायल वाला जो केस है ये चलेगा, और परसों फिर जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सीनियरिटी का जो मामला चल रहा है उस पर जो सुप्रीम कोर्ट में जो पिटिशन दायर की गई हैं उस हवाले से जो दरखास्तें हैं वो समाअत के लिए मुकर्रर हुई हैं, और वो दरखास्तें जो हैं उस पर जो समाअत है वो 29 अप्रैल को होगी, और उसमें जो है वो मुनीर मलिक साहब अपने रिमार्क्स जो दलाइल है वो देंगे, और कल ख्वाजा हारिस साहब अपने दलाइल जवाब खत्म कर चुके हैं, उनकी जगह पे अटॉर्नी जनरल साहब जो है वो आकर अपनी दलाइल देंगे। दलाइल क्या देने हैं, बेसिकली बेंच के कुछ सवालात हैं जिस पर जो अटॉर्नी जनरल साहब है उन्होंने अदालत को जो है वो आगाह करना है, और बेंच के कुछ सवालात है जिसके अदालत ने जवाब देना। बड़ी बहुत ही इंटरेस्टिंग और कुछ ऐसी खबरें हैं जो मिलिट्री ट्रायल वाले केस के हवाले से आ रही हैं, लेकिन वो मेरा ख्याल है कि इस वक्त लोगों के साथ शेयर करना मेरा डाउट है कि वो ठीक नहीं रहेगा, तो उसको हम फिर इंशाल्लाह किसी और दिन जो है वो शेयर करेंगे। लेकिन नेक्स्ट वीक मुझे जाती तौर पर मिलिट्री ट्रायल वाला जो केस है ये रैप अप होता नजर आ रहा है। नाज़रीन, तीसरी और अहम चीज इस वक्त इंडिया के हवाले से आपको पता है कि पहलगाम में इंडिया ने अटैक किया, और उसके बाद फिर जिस किस्म से इंडिया ने वो चीज पाकिस्तान पर शिफ्ट करने की कोशिश की, इंडिया इससे पहले भी कई दफा इस किस्म की भौंडी कोशिशें कर चुका है, लेकिन इंडिया हमेशा पाकिस्तान को नीचा दिखाने में नाकाम रहता है। इंडिया की हर साजिश बुरी तरह नाकाम होती है। पाकिस्तानी एक इदारा है फेक न्यूज वॉच डॉग, उनकी जानिब से एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट जारी की गई है, और फेक न्यूज वॉचडॉग बेसिकली हमारे इस्लामाबाद को कुछ साथी है, इनकी वेबसाइट है, लेकिन बहुत ही ऑथेंटिक रिसर्च कर ऑथेंटिक इन्वेस्टिगेशन कर ये लोग रिपोर्ट जो है तैयार करते हैं। ये रिपोर्ट जो तैयार हुई है इसके मुताबिक जो है ये 31 सफहात पर मुश्तमिल है ये रिपोर्ट, और इस रिपोर्ट के मुताबिक मुनज़्ज़म मुहिम के तहत, अच्छा, जैसे ही हमला हुआ तो उस वक्त सोशल मीडिया पर एक मुनज़्ज़म मुहिम शुरू की गई। अब ये रिपोर्ट है, मैं अपनी तरफ से नहीं पढ़ रही, ये रिपोर्ट है जिसमें ये मेंशन है कि हमले के बाद सोशल मीडिया पर जाली खबरें फैलाने की एक मुनज़्ज़म मुहिम का आगाज किया गया, और इस मुनज़्ज़म मुहिम के तहत हमलावरों का ताल्लुक पाकिस्तान आर्मी से जोड़ने की नाकाम कोशिश की गई। यानी कि जिन लोगों ने कश्मीर पर हमला किया था, इंडिया ये प्रूफ करना चाह रहा था कि ये जो हमला है ये पाकिस्तानी आर्मी ने किया, नाकाम कोशिश की गई पाकिस्तान आर्मी से उसका ताल्लुक जोड़ने की। भारत हमारे इंटरनल हालात जो मर्जी हो, इस वक्त पाकिस्तानी फौज जो है वो उसके साथ पूरी कौम खड़ी है, विदाउट एनी पॉलिटिकल एफिलिएशन, विदाउट एनी पॉलिटिकल डिवीजन मैटर नहीं करती, चाहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट कर रहे हो, आप इमरान खान को सपोर्ट करो, या आप नवाज शरीफ को और दूसरी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको सपोर्ट कर रहे हो, इस वक्त पाक फौज के साथ हर पाकिस्तानी जो है वो खड़ा है। जो रिपोर्ट है इसके मुताबिक जो है वो हमले के एनी शाहिदीन और भारतीय मीडिया रिपोर्टिंग में वाज़ेह तादाद सामने, और ये बात दुरुस्त भी है। आपको याद होगा कि एक खातून जिसकी वीडियो बड़ी वायरल हुई है कि जिसके शौहर को कहा गया कि इसके शौहर को कत्ल कर दिया गया, उस खातून की वीडियो बाद में आई, उन्होंने ने कहा कि यार हम लोग जिंदा हैं, हमें नहीं समझ आ रही कि ये क्या कुछ किया जा रहा है। भारत मुसलसल उस चीज को पाकिस्तान से रिलेट करने की कोशिश कर रहा है। इस रिपोर्ट के मुताबिक जो है शाम में 2018 के दौरान ली गई बच्चे की दर्दनाक तस्वीर को पहलगाम वाकये के साथ जोड़ा गया, यानी कि 2018 की तस्वीर को 2025 में पेश आने वाले एक वाकये के साथ जोड़ा जा रहा है। भारत ये किस तरफ जा रहा है ये किसी को समझ नहीं आ रहा। ये प्लानिंग नहीं करता, भारत प्री प्लान चीजें करता है, लेकिन थोड़ा सा उस पर वर्क नहीं करते। उस पर अगर ऐसा कोई इल्जाम लगाना है पाकिस्तान पर तो पहले थोड़ा सा होमवर्क कर लें कि आप लोग कर क्या रहे हैं। दूसरा जो है इसी रिपोर्ट के मुताबिक जो है वो AK-47 थामे शख्स की अफगानिस्तान में ली गई साल 2022। अब अंदाजा करें कि 2018 और 2022 की तस्वीर को 2025 में होने वाले एक वाकये के साथ जोड़ा जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक जो पाकिस्तान की जानिब से एटमी जंग की धमकी की मनगढ़ंत खबरों पर जल्दी पर जो तेल का काम किया है, और इंडिया मीडिया पर PFUJ के आजाद कश्मीर के हुए एहतजाज को गलत रंग दिया गया है,
और यही तस्वीर की मदद से जाए वकूआ पर खुद साख्ता सैकड़ों लाशें दिखाई गई हैं, यानी कि भारत ने जो कुछ दिखाया है वो सब का सब फेक था। भारत मोदी जो भारतीय एक्सपर्ट्स है, जो दिफाई हमारे एक्सपर्ट्स है, वो ये कह रहे हैं कि मोदी एक दफा फिर से इक़्तिदार में आना चाह रहे हैं, जिस वजह से ये ढूंढी कोशिश कर रहा है। मोदी इस उन कोशिशों में कामयाब नहीं होगा, लेकिन फिर भी ये बिल्कुल एक जिस पर काम ही नहीं हुआ होता, उस किस्म की जो रिसर्च है, इस किस्म की हरकतें हैं, वो मोदी बड़े शौक से जब करता है। नाज़रीन, कल से शुरू होने वाला हफ्ता बहुत अहम होगा यकीनन। सुप्रीम कोर्ट के हवाले से भी, पॉलिटिकल चीज़ों से भी और अडयाला जेल से भी अहम खबरें इस एक हफ्ते के दौरान जो है वो आ सकती हैं। आज के लिए इतना ही। मुझे अपनी दुआ में याद रखिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।